सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। आइए सर, ये हमारा ना, दिस इज स्टूडियो 62। ये हमने 2019 में बनवाया सर, और पर्पसली इसीलिए बनवाया है कि यहाँ पे बहुत सारे जो है टॉक शोज होते हैं और कई ऐसे चैनल्स हैं जिनके साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ है, बल्कि यहाँ लाइव डिबेट्स होती हैं। भारत एक्सप्रेस एक चैनल है, उनके साथ तो फॉर्मल हमारा जो है MOU साइन हुआ है। तो जितनी भी लाइव शोज डिबेट्स, बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज आते हैं, अपने इवेंट्स यहीं करते हैं। तो इसकी कैपेसिटी भी लगभग हमारे 100 लोग यहाँ बैठ सकते हैं, 100 स्टूडेंट्स। ये एक्चुअली स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज इट्स नॉट दैट कंफर्टेबल, क्योंकि जब लाइव शो होते हैं या कोई टॉक शो होता है तो उसके लिए ये वाली सिटिंग बेस्ट रहती है। बट कभी कभी हमने यहाँ पे हर तरह की सिटिंग हमने यहाँ बना के देखी, जैसे पार्लियामेंट सिटिंग होती है वैसी सिटिंग भी हम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द इवेंट। जैसे सब्जेक्ट क्या रखते हैं उसके लिए? डिबेट्स डिपेंड जो हमारे करंट अफेयर्स होते हैं उनके ऊपर, कई टॉक शोज होते हैं, डिबेट्स होती हैं, सेलिब्रिटीज आती हैं, तो आपस में जो डिस्कशंस होते हैं वो इस स्टूडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। उसके अलावा भी अब तो वी हैव स्टार्टेड गिविंग दिस ऑन अ रेंटेड बेसिस। तो जैसे कुछ जैसे बायजूस है, कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एलन है, वो तो जब यहाँ आए थे, उनका मेरे पास सेटअप अभी फोन में नहीं है, बिल्कुल ही उन्होंने इस जगह को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। अपना सेटअप पीछे से ही लेके आए थे, सिर्फ जगह ली थी हमसे, एंड इट केम आउट टू बी वंडरफुल। बहुत बढ़िया वो हुआ था। तो इस तरह के इवेंट्स तो हम रेगुलरली कराते रहते हैं। हमारा अपना भी पॉडकास्ट है विच वी हैव इनिशिएटेड। अब तो पॉडकास्ट भी यहीं पे मैं ही करती हूँ सर, वो तो यही होते हैं, उसका सेटअप रहता है हमारा बहुत अच्छा। KG सर भी आए हैं मेरे एक एपिसोड में। हाँ, तो दैट वी आर डूइंग विद द मीडिया स्टॉलवर्ड्स। जो भी ये क्रोम है यहाँ पे और ये सारे वाइट बैकग्राउंड है, ये आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा। इसमें आप मल्टीपल, इसमें बल्कि हमारे पास ल्यूमिक्स है, लाइव कैम है, ये क्रोम बना रखा है, और यहाँ पे हर तरह की फोटोग्राफी पॉसिबल है सर। इनफैक्ट यहाँ पे छोटी फिल्म भी शूट हो जाती है। हमारे स्टूडेंट्स जो फिल्म बनाते हैं यहाँ पे फिल्म शूट कर लेते हैं, उसकी एडिटिंग है। अंदर हमारा PCR है, 3 लाइव कैम शूट होता है हमारा, और सेटअप इज वेरी गुड। दिस इज एक्सेप्शनली मेड इन 2019। और देखिए 3 कैम शूट जनरली पॉसिबल नहीं है। वी हैव ल्यूमिक्स आल्सो, ल्यूमिक्स कैमरा, अगर आप अवेयर हैं उससे। तो DSLRs तो काफ़ी है हमारे पास, ल्यूमिक्स तो इट्स अ वेरी कॉस्टली, तो इट हेल्प्स इन द फिल्म मेकिंग। तो प्रॉपर पूरी कमर्शियल फिल्म बन सकती है उस कैमरा से सर। तो बच्चे बनाते हैं फिल्में जो फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह में देते हैं। तो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग बेस्ट ऑफ द स्किल्ड बेस्ड लर्निंग फॉर द स्टूडेंट्स। हमारी पेडागॉजी बिल्कुल क्लियर है, 30% थ्योरी, 70% वी फोकस ऑन द प्रैक्टिकल्स। तो कोई यहाँ पे वो थियोरी वाला है नहीं। 100% हमारे वैक के कुछ प्रोग्राम्स शुरू करे हैं सर मैंने, विच इज़ वैल्यू एडेड। तो वो 30 आवर्स का, 25 आवर्स का, 40 आवर्स का। अब जैसे पिछले सेमेस्टर में आई स्टार्टेड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो वी आर द फर्स्ट वन इन इंडिया टू स्टार्ट दैट स्ट्रक्चर में, प्रॉपर करिकुलम के साथ। इस साल ड्रोन फोटोग्राफी वी आर डूइंग इट, तो वी आर प्लानिंग टू एफिलिएट आवरसेल्फ विद इंदिरा गांधी एविएशन सेंटर। उनको लिखा है, तो उसमें 30 घंटे का है। दिल कम टू हाउ टू ड्राइव अ ड्रोन, क्योंकि ड्रोन उड़ाने की आपको लाइसेंस चाहिए है। और वो ऐसे कोर्सेज जनरली शॉर्ट टर्म में ला रहे हैं सर, जो तुरंत बच्चे को स्किल होकर के तुरंत एम्प्लॉयबिलिटी मिल जाए। तो पर्पसली यही है कि बच्चा स्किल्ड बेस बने, बिकॉज दिस फील्ड इज स्किल्ड बेस्ड। अच्छा, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन DME जी है ना, नोएडा सेक्टर 62 ब्लॉक 12। तो आप चूंकि एज ए हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफ मास कम्युनिकेशन है ना डिपार्टमेंट, तो
किस किस तरह के कोर्सेज जो हैं मास कम्युनिकेशन में रखे गए हैं? सर वैसे तो वी आर एफिलिएटेड टू आईपी यूनिवर्सिटी, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। एनईपी के आने के बाद 4 साल का कोर्स हो गया ये। तो वो तो एक करिकुलम चल ही रहा है और बड़ी अच्छी बात है कि आईपी का जो सिलेबस है रेगुलरली रिवाइज होता है हर 3 साल में। अब 4 साल में होगा। तो तो जुलाई दैट अगस्त में एडमिशन था? अब हमारी एडमिशन स्टार्ट हो गई है, सीटी का एग्जाम अभी हो से गया, ही? यूनिवर्सिटी का हाँ अब हो गई, आज 5 एडमिशंस हो गई। तो वो प्रोसेस इज ऑन सर। उसके तो अलावा कोर्सेज और भी उसके हैं? अलावा हम विदाउट एनी कैपिटेशन एनी चार्ज हम उसी फीस के अंदर ही बच्चों को वैल्यू एडेड कोर्सेज दे रहे हैं। जैसे कुछ कोलैबोरेशन हमारी आईएम के साथ है, आईएम बैंगलोर के साथ, हमारा बच्चा वहाँ जाता भी है। जैसे बी प्लान बिल्डिंग, आजकल बच्चे स्टार्टअप्स में ज्यादा आना चाहते हैं। वो पब्लिक रिलेशन पढ़ के वो किसी कंपनी से नहीं, बल्कि वो कहेगा मैं अपनी एक पीआर कंपनी बना लूं, मैं एडवर्टाइजिंग पढ़ के अपनी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी बना लूं। तो हमने इसीलिए आईएम के साथ कोलैबोरेट किया है। तो इस तरह के वैक प्रोग्राम, वैक के कोर्सेज, जैसे लास्ट सेमेस्टर में वी हैव डन ये जो मैंने आपको बताया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इसमें हमारे टॉप नॉच 2 इन्फ्लुएंसर्स आए। जो फेसबुक कंटेंट बिल्डिंग अलग है, इंस्टाग्राम कंटेंट बिल्डिंग अलग है, यूट्यूब कंटेंट बिल्डिंग अलग है, क्योंकि दिस इज नाउ अ न्यू एज ऑफ मोनेटाइजेशन। तो बच्चे को कंटेंट क्रिएशन सिर्फ बनाना नहीं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और मोनेटाइजेशन पे भी वी आर वर्किंग, कि आज वो 6 महीने ट्रेन हो और 4 साल का इंतजार ना करे अपने नौकरी पे जाने का। विद इन हिज एजुकेशन ही स्टार्ट अर्निंग मनी। तो उस तरह के कोर्सेज वी आर इनकलकेटिंग। जैसे हमने फाइनेंशियल जर्नलिज्म का एक कोर्स इनिशिएट किया, हालांकि वो नहीं सक्सेसफुल हो पाया, उसमें थोड़े हमें एफिलिएशन जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज वो नहीं हो पा रही थी, तो ट्रेनर्स नहीं मिल पा रहे तो थे। फिर इतना ज्यादा मतलब आप उनको स्किल दे देते हैं, स्टार्टअप के लिए तैयार कर देते हैं, तो फिर आपको प्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती होगी? प्लेसमेंट की जरूरत, हम अपनी तरफ से प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, बट सर सरप्राइजिंगली हमारा बच्चा खुद प्लेस है। लास्ट हमने अभी क्या कराया है, कॉन्वोकेशन कराई, तो उसमें सईद अंसारी केम, सईद अंसारी जो आज तक के जो एंकर हैं, उन्होंने बच्चों से एक एक करके पूछा कि आप कहाँ करेंगे अब आप जॉब, तो बच्चे ऑलरेडी प्लेस्ड थे। तो पर्पसली, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि हमारा पर्पस है पोर्टफोलियो बिल्डिंग पे ज्यादा है, प्लेसमेंट पे तो मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ कि प्लेसमेंट पीछे पीछे आएगी अगर बच्चे के पास अपना पोर्टफोलियो, अपनी कोई स्किल होगी। तो इंडस्ट्री रिक्वायर्ड स्किल, इंडस्ट्री डजंट रिक्वायर योर डिग्री। आई थिंक वी ऑल नो इट। डिग्री तो आज की डेट में एक आउटडेटेड वर्ड हो चुका है। डिग्री तो कोई भी दे देगा, स्किल कोई नहीं दे पा रहा सर। तो इतना स्किल वगैरह स्टार्टअप के बाद आपका फ्यूचर का प्लान और क्या है, जिससे कि और ज्यादा आप इसको कोर्सेज? फिलहाल तो सर यही मेरा फोकस तो यही है कि मैं ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज लाऊं जिससे बच्चा एम्प्लॉयबल हो और वो 4 साल का इंतजार ना करे। वी आर ट्रेनिंग, आई वांट टू डिक्लेयर माय कोर्स सूनर और लेटर एज अ सेल्फ फाइनेंस कोर्स फॉर माय स्टूडेंट। अभी चैलेंज जो आया है एआई का, आर्टिफिशियल, तो यहाँ स्पेशलाइज उनको ये सर यूनिवर्सिटी ने इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब जो आईपी यूनिवर्सिटी है उनके करिकुलम में एआई प्रॉम्प्ट्स तो आ ही गए हैं। तो एआई प्रॉम्प्ट के ऊपर तो बाय डिफॉल्ट वी एज अ टीचर्स वी हैव टू वर्क ऑन दैट, बिकॉज़ इज द एज ऑफ एआई, तो वी कांट स्किप फ्रॉम इट। नाउ वी आर, देयर वाज अ टाइम व्हेन वी यूज्ड टू बी स्केप्टिकल कि बच्चा ये सब करे या ना करे, मगर अब जैसे हमने इस बार कोर्स में C2F2 एक संस्था है सर, वो बॉम्बे से हमारी कोलैबोरेशन हुई है। दे आर कमिंग फॉर दी 30 आवर्स। हालांकि मैं अभी वो चाह नहीं रही थी बताना, बट क्योंकि आपने सवाल कर लिया है और अब हम उसको इंट्रोड्यूस भी कर चुके हैं अपने इस एडमिशन में, तो ये साल में हम C2F2 के साथ कोलैबोरेटेड हैं, जिनके साथ हम AI इन फिल्म मेकिंग लेकर आ रहे हैं। कोर्स छोटा कोर्स है, वो भी छोटी छोटी फिल्में AI के माध्यम से। अब आपको बड़े बड़े कैमराज और इतनी बड़ी टीम और क्रू लेके नहीं चलना है, आपके पास एक अपना फोन होना चाहिए और वो AI प्रॉम्प्ट्स और टूल्स, जो बच्चे फिल्म बना तो लेते हैं मगर राइट वे से नहीं बना पाते। तो ट्रेनर्स आर कमिंग फ्रॉम बॉम्बे और 2-3 हमारी अनमोल जो गुप्ता है उनके साथ बच्चों की मास्टर क्लासेस होंगी, तो उसके माध्यम से वी आर इनकॉर्पोरेटिंग कोई AI भी मल्टीमीडिया। इंस्टीट्यूट होता है ना, वो सबसे पहले कोई भी गार्जियन अपने बच्चे का एडमिशन कराने आएगा तो वो सबसे पहले देखता है एक तो ब्रांड जो डीएमई का, एक साथ में देखता है कि फैकल्टी में कौन लोग हैं। वो हमारी ये बहुत आपने अच्छी बात, क्योंकि हम वी आर ओल्ड उनके स्कूल नाम पे टीचर्स, एडमिशन हो जाता है। वी आर इवॉल्विंग बट वी आर स्टिल ओल्ड स्कूल। मैं आपको बताऊं तो मुझे बड़ी खुशी है, हमारे पास ब्लेंड ऑफ फैकल्टीज है। हमारे पास ओल्ड स्कूल टीचर्स भी हैं जो आज भी, हम थ्योरी से भाग नहीं सकते सर। मुझे लगता है जो एक्सपीरियंस्ड पुराने लोग हैं वो जिन चीजों को जिस तरह से बताते हैं, शायद वो एक यंग टीचर जो आएगा वो नहीं बता पाएगा। तो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि हमारे डिपार्टमेंट दैट ब्लेंड ऑफ टीचर इज देयर। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अगर मेरे टीम में 8 लोग हैं तो 8 की जो एरिया है वो अलग है।
कोई फिल्म मेकर है, जैसे हमारे पास माधव है, इज एन इंटरनेशनल फिल्म मेकर, मिस्टर माधव। एक है डॉक्टर विशाल, वो एसोसिएट प्रोफेसर है, वो सारे का सारा प्रोडक्शन देखते हैं, photography to videography to film making to these advanced learning of film making, वो सब चीजें वो देखते हैं। हमारे पास एक है मिस गरिमा, शी herself was a former रेडियो जॉकी। तो रेडियो की भी जो फील्ड है, जैसे हाइब्रिड मोड अब चल गया है सर। पहले क्या होता था, स्टूडियो के अंदर जाके रिकॉर्डिंग होती थी, अब तो बड़े बड़े जो एंकर्स हैं दे आर ऑल्सो डूइंग थ्रू द हाइब्रिड मोड, या वो सी कनेक्ट का जो आजकल कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे चला है, तो दैट हैज इवॉल्व। सो गरिमा इज ट्रेनिंग आवर स्टूडेंट्स फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, दैट्स अ न्यू एज परस्पेक्टिव। वी हैव डॉक्टर यामिनी, शी इज ऑल्सो 20 years old in this industry, she is a senior। तो पुराने और नए दो तीन बिल्कुल यही है। पहले हाँ जी स्टूडेंट आपके कहाँ से यहाँ एडमिशन लेते सर, अलग अलग जगह से आते हैं। वैसे 15% का कोटा रहता है आउटसाइड दिल्ली का हमारे पास, क्योंकि आईटी का ऐसा हैं? है। रेजिडेंशियल भी है उनके? रेजिडेंट हमारे पास हॉस्टल्स हैं, मतलब हमारे अपने हॉस्टल्स नहीं है, बट वी हैव अ कोलैबोरेशंस विद सम हॉस्टल्स हियर, और पीजीज के साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है। अब बहुत सारे बच्चे हमारे बिहार से भी आते हैं, जैसे गोरखपुर के कुछ बच्चे हैं हमारे पास, और तो अलग अलग जगहों से बच्चे हैं, सो वी आर अकोमोडेटिंग देम अब अंत में ये कंप्लीटली। बताइए कि मीडिया में पॉजिटिव मीडिया की कितनी, मीडिया तो अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन पॉजिटिव मीडिया को लेकर आपकी क्या थिंकिंग? सर मैं तो एक्चुअली आपको बताऊं, मेरी तो स्पेशलाइजेशन ही मीडिया एथिक्स में है, मेरी पीएचडी भी मीडिया एथिक्स में ही है। तो मेरा तो, मुझे कभी कभी शायद ऐसे लगता है कि आई एम द ओनली टीचर एग्जिस्टिंग इन दिस इंडस्ट्री ऑफ मीडिया एजुकेशन हु टॉक्स अबाउट एथिक्स। मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इसके बारे में कोई बात करता ही नहीं। मैंने अपनी किताब भी लिखी है जिसमें चेंजिंग एथिक्स इन इंडियन मीडिया स्केप, ट्रांसिशन जो है सारा, पुराने केस स्टडीज से लेके आज तक की केस स्टडीज। अभी मैं आपको एक किताब दूंगी अपनी, आप उसको जस्ट गो थ्रू। आई हैव पुट ऑल द बेस्ट पॉसिबल केसेस वेयर मीडिया इज वायलेटिंग द एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स। तो मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि आपके साथ आई एम collaborating with you, and we can at least convey this to the young generation who is coming, कि आपकी एथिक्स, आपकी जो सोच है वो ही इम्पैक्ट लाएगी समाज के अंदर। और जिस वजह से, विद द पर्पस, द मिशन एंड द विजन विद विच द जर्नलिज्म हैज स्टार्टेड ओवर अ इयर्स, वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह डिविएट हो गया। पहले भी था, बट आज मुझे लगता है, आपने कहा पेरेंट्स, मैं भी एक यंग बच्चे की माँ हूँ, मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम खुद इतना पीछे जा रहे हैं इस इंडस्ट्री से। हमें लगता है कि बच्चा किसी भी फील्ड में चला जाए मगर मीडिया में ना जाए। क्यों? क्योंकि उसकी जो छवि बन चुकी है समाज में वो इतनी खराब हो गई है। तो ये इनिशिएटिव जो आपने लिया, मगर ऐसा नहीं है कि अच्छे पत्रकार नहीं है, पॉजिटिव मीडिया नहीं हो रहा है मगर उसे जगह नहीं मिल पा रही है। तो जहां जगह मिल रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या सोशल मीडिया पे, तो मुझे लगता है वही कहीं रह के वही एक जगह रह गई है जहाँ पे अब अपनी बात कह पा रहे हैं। मगर यंग जनरेशन के लिए बड़ा मुश्किल है समझना सही कौन और गलत कौन। फैक्ट चेकिंग होती नहीं, कोई चीज को चेक करके रिसर्च वर्क बिल्कुल खत्म हो गया है। इधर से ट्वीक इन किया, उधर खबर चला दी, उधर से ट्वीक इन किया, अपनी बात करके तोड़ने मरोड़ने का जो काम है मीडिया में वो बहुत ज्यादा चलन में है। और पॉजिटिविटी की तरफ जाना, अगर हम मैं कह रही हूँ 60 में से, मैं भी सोचती हूँ मैं 6 बच्चों का भी अगर आउटलुक बदल दूंगी तो वो शायद पैसे के पीछे, पैसा भी जरूरी है मगर पैसे के साथ साथ उसकी एक सोच डेवलप होगी कि मुझे काम समाज में बदलाव लाने के लिए करना है, पॉजिटिव, जो एक्चुअली फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का काम है या होना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं डिविएटेड है। आई थिंक दैट इज व्हाट आई पर्सनली, मीडिया लिटरेसी की भी बहुत जरूरत बहुत है, जरूरत क्योंकि है। पत्रकार जो भी करेंगे तो जो माइंडसेट है पब्लिक का, तो वो कैसे रिकॉग्नाइज करें मीडिया लिटरेसी को? एब्सोल्युटली यस सर, एब्सोल्युट मीडिया लिटरेसी तो मेरे को लगता है कि किसी भी चीज का प्राइम इंपॉर्टेंस है फॉर द जर्नलिज्म स्टूडेंट। हालांकि हम यहाँ पे भी कई कई इवेंट्स के माध्यम से बच्चों को मीडिया लिटरेट करते हैं, जैसे क्योंकि वो इसका हिस्सा है, अब उन्हें आगे इसी में जाना है। तो हम बहुत अलग अलग, जैसे हमारे पास एक वृत्तिका है, इट्स अ मीडिया फेस्टिवल प्लस मीडिया कन्वेंशन। हर फेस्टिवल जो मेरे डिपार्टमेंट में, सर ये मैंने डिपार्टमेंट 2012 में मैंने शुरू किया था और सिर्फ 17 बच्चों से शुरू किया था, और ओवर अ इयर्स वी हैव ट्रांसिट कंप्लीटली, दिस डिपार्टमेंट हैज इवॉल्व्ड। ऑफ कोर्स हमारी मैनेजमेंट ने हमारा बहुत सपोर्ट किया है हर चीज को लेके, हर अच्छी चीज को वेलकम किया है, तो मुझे लगता है इसीलिए चीजें बढ़ती आई हैं। तो जो भी इवेंट मैं यहाँ कराती हूँ इसी विजन से कराती हूँ कि सिर्फ वो कोई खेलने या घूमने के लिए इवेंट ना हो, कहीं बैक ऑफ द माइंड उसका पर्पस मीडिया लिटरेट होना है, उसका पर्पस है बच्चों को अवेयरनेस देना। तो फेस्टिविटी इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ एनी फेस्टिवल, बट प्लस
what additions we are giving in terms of discourse, discussions, so many other things we are trying to provide. So यही है DME मीडिया स्कूल का सर जो पर्पस है, it is what it is. और मीडिया लिटरेसी का एक जो हम लोगों का पब्लिकेशन है, ये 6th पब्लिकेशन है, 6 किताबें आ गई हैं और 7वीं किताब जो है वो DME में अगस्त में रिलीज होगी. अच्छा सर. तो हम लोग चाहेंगे पूरी टीम आपको प्रेजेंट करना. प्लीज. थैंक यू सर. अच्छा. बहुत बहुत शुक्रिया. अलग से लिए. आइए हम चाय पिए सर पहले.